यूपी में एक से एक तेज तर्रार ऑफिसर हैं। प्रशांत कुमार जैसे सिंघम डीजीपी हैं तो वहीं अमिताभ यश जैसे एसटीएफ हेड हैं। प्रयागराज के कमिश्नर तरुण गाबा खुद एक तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं। फिर जौनपुर से उठाकर अजयपाल शर्मा को सीएम योगी ने प्रयागराज क्यों भेजा, जहां भीड़ को मैनेज करने की जिम्मेदारी है, जहां बंदूक के ट्रिगर पर गलती से भी हाथ नहीं डालना है ताकि अफरा तफरी ना मचे, वहां एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को भेजे जाने का आखिर क्या मतलब है? आखिर उन्हें महाकुंभ की जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई? इसकी कहानी तब सामने आई जब 25 दिसंबर को अजयपाल शर्मा ने प्रयागराज में ड्यूटी संभाली। पर उन तस्वीरों पर आए उससे पहले उनकी विदाई की तस्वीरें देखिए। जौनपुर से विदाई के वक्त अजयपाल शर्मा की गाड़ी एक दूल्हे की तरह फूलों से सजाई गई। वहां मौजूद बड़े बड़े अधिकारियों ने कार को हाथ से धकेलकर सम्मान पूर्वक विदाई दी। यहाँ तक कि कुछ अधिकारियों ने सिंघम अवतार वाली उनकी एक तस्वीर भी भेंट की। ऐसे में चाहे वो जौनपुर के डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र हो या सीडीओ साई सलीम तेजा, सब अजयपाल शर्मा के कार्यकाल को याद रखेंगे। लेकिन वहां से ज्यादा बड़ी चुनौती अब अजयपाल शर्मा के सामने प्रयागराज में है। एक तरफ खालिस्तानी पन्नू की धमकी है तो दूसरी तरफ 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं को सुरक्षा देना बड़ी जिम्मेदारी है। 2 बार पहले भी महाकुंभ की जिम्मेदारी अजयपाल शर्मा संभाल चुके हैं। पहली बार साल 2013 में अखिलेश राज में जब महाकुंभ लगा तब अजयपाल शर्मा बतौर ट्रेनी आईपीएस सेवा दे रहे थे, जबकि दूसरी बार साल 2019 में योगी राज में एसपी कार्मिक के रूप में इन्होंने सेवा दी। हालांकि तब इनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी। साल 2019 में प्रयागराज के आईजी थे मोहित अग्रवाल, जो फिलहाल वाराणसी के कमिश्नर हैं, जबकि उस वक्त जो प्रयागराज के डीआईजी थे वो अब रिटायर हो चुके हैं। हालांकि उस महाकुंभ पर कई आरोप भी लगे थे जिसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन फिलहाल उस मूल सवाल पर लौटते हैं कि आखिर अजयपाल शर्मा ही क्यों? तो इसके पीछे की कहानी इन तस्वीरों में छिपी है। जैसे ही अजयपाल शर्मा अपर पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी प्रयागराज में संभालते हैं, वहां के कमिश्नर तरुण गाबा एक आदेश जारी करते हैं। उस आदेश में लिखा होता है, डॉक्टर अजयपाल को महाकुंभ का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। डीसीपी कुंभ सिद्धार्थ शंकर मीना और डीसीपी ट्रैफिक नीरज पांडे बतौर सहायक नोडल अधिकारी इनकी मदद करेंगे। अजयपाल के कंधे पर मेला पुलिस, रेलवे और विकास प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी होगी। मतलब इनकी भूमिका सुरक्षा के साथ साथ तालमेल बिठाने की है। डेंटिस्ट से आईपीएस बने अजयपाल कितने बड़े तालमेल बिठाने वाले अधिकारी हैं, ये किस्सा अगर आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि सीएम योगी ने इन्हें महाकुंभ की जिम्मेदारी क्यों सौंपी। साल था 2021 का। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री के बेटे अजय मिश्रा टेनी के बेटे की गाड़ी से कुचलकर 4 किसानों की मौत हो जाती है। कोई भी परिवार मानने को तैयार नहीं था। विरोध प्रदर्शन अचानक से तेज हो जाता है। उसी बीच टिकैत लखीमपुर खीरी पहुंच जाते हैं। सरकार के स्तर पर कोई अधिकारी किसानों को समझाने में सफल नजर नहीं आता। नतीजा, रातों रात अजयपाल शर्मा को लखीमपुर भेजा जाता है। वो टिकैत से बात करते हैं और कुछ ही देर बाद राकेश टिकैत न सिर्फ परिवार वालों को मना लेते हैं बल्कि अब के डीजीपी प्रशांत कुमार, जो उस वक्त एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर थे, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। कहा जाता है अजयपाल शर्मा जब नोएडा में पोस्टेड थे, राकेश टिकैत से उनकी अच्छी बनती थी और इसी का फायदा लखीमपुर में सरकार को मिला। पंजाब के रहने वाले अजयपाल शर्मा के बारे में कहा जाता है वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के साथ साथ एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी हैं, जो सामने वाले की भावनाओं को आसानी से भांप लेते हैं। और मेला क्षेत्र में ऐसे लोगों की बेहद जरूरत है जो भीड़ में छिपे चेहरों को आसानी से बेनकाब कर सके। और इसकी शुरुआत अजयपाल शर्मा ने ड्यूटी संभालते ही कर दी है। वो पहले ही दिन कुंभ क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हैं। कौन कहां रुकेगा, कैसे व्यवस्था बेहतर होगी, इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं। उसके बाद एक तस्वीर भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हैं जिसमें कुछ अधिकारियों को वो निर्देश देते दिखते हैं। ये भी एक इत्तेफाक की बात है कि इनके भाई अमितपाल शर्मा प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं, जो महाकुंभ को भव्य बनाने वाली टीम में शामिल है। तो वहीं अजयपाल के कंधे पर एक एक श्रद्धालु को सुरक्षित रखने और अव्यवस्था न फैलने देने की जिम्मेदारी है। जिस पर खरे उतरे तो कुंभ सेवा मेडल से भी नवाजे जा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि महाकुंभ से जुड़ी ऐसी ही जानकारियां आप तक पहुंचाते रहें।